मकीनो मका चुनीनो चुना, बने दो जहां। और या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहां। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां हम सबकी ज़बां। नवादा वालों की ज़बां, सलेमपुर वालों की ज़बां, हर आशिक की ज़बां, हर सुन्नी की ज़बां। ज़मीनो ज़मा मकीनो मका चुनीनो चुना, बने दो जहां। दहन में ज़बा बदन में है जा, हम आए यहाँ उठे भी वहां। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां हम सबकी ज़बां। ए सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, रात के 1 बजे के बाद जब हम यहाँ पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह के महबूब की तारीफ और तौसीफ करेंगे, या अल्लाह के महबूबीन मकबूलीन स्वालिहीन बंदों का जिक्र पाक करेंगे, अर्श के फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात सलेमपुर नवादा की सरजमीन है मौला। इसी बस्ती में कुछ बंदे चौराहों पर बैठकर यूट्यूब पे सीरियल देख रहे हैं। इसी बस्ती में कुछ दीवाने कान पर फोन लगाकर किसी की बहन बेटी से बात कर रहे हैं। इसी बस्ती में मौला कुछ लोग चौराहों पर बैठकर हंसी और ठिट्ठे कर रहे हैं। मगर मौला इसी बस्ती में तेरे कुछ ऐसे बंदे हैं जो अपनी नींदों को कुर्बान करने के बाद तेरा जिक्र पाक सुन रहे हैं। मौला तेरे महबूब की नात सुन रहे हैं, तेरे महबूब का चर्चा कर रहे हैं। कसम अल्लाह की मेरा विज्ञान बोलता है, मेरा जिक्र करना और आपका जिक्र सुनना अगर रब को पसंद आ गया, रब फरमाएगा ए फरिश्तों तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ। इस महफिल में जितने भी आने वाले थे मैंने उन सब के गुनाहों को माफ फरमा दिया। ज़मीनो ज़मा, यार मचल कर बोलो, ज़मीनो ज़मा मकीनो मका चुनीनो चुना, बने दो जहां। दहन में ज़बा बदन में है जा, हम आए यहाँ उठे भी वहां। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां हम सबकी ज़बां। हर आशिक की ज़बां, हर सुन्नी की ज़बां, सलेमपुर नवादा वालों की ज़बां। और तवज्जो से सुने, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत कातिए बिदअत रहबर शरीयत, इल्म की है चट्टान, बज़्म सुन्नियत की है पहचान, कौम से है पठान, नाम है अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान। बरेली की सरजमीन से पैगंबर आजम की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हैं। तहरीर फरमाते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और आओ बरेली चलते हैं, आला हजरत की चौखट चूमते हैं, पैगंबर आजम की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं। या रसूल अल्लाह हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। तवज्जो से मुलाहजा करें, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे अज़हान को तहारत हासिल होगी, कुलूब को तस्कीन मिलेगी, रूह को बालियत की हासिल होगी।
जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसानी हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। अल्लाह अल्लाह मीज़ान कायम कर दिया जाएगा। जहन्नमी जहन्नम की तरफ ले जाए जा रहे होंगे, जन्नती जन्नत की तरफ ले जाए जा रहे होंगे। आदम अलैहिस्सलाम अर्श के साए के नीचे जलवा फरमा होंगे। ये मुलाहजा कर रहे होंगे कौन जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नम में जा रहा है। अचानक आदम अलैहिस्सलाम की निगाह एक ऐसे शख्स पर पड़ेगी जिसे अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे, और उस गुनहगार की बेचैनो बेकरार निगाहें मैदान हश्र में किसी को तलाश कर रही होंगी। आदम अलैहिस्सलाम जब उसे देखेंगे समझ लेंगे यकीनन आज हश्र के दिन किसी ने इसका साथ ना दिया। आज ये अपने आका मावा मलजा दाता सरवरे कायनात फख्रे मौजूदात हाकिम अर्दो समावात बाईस तखलीक कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहा है। आदम अलैहिस्सलाम चलेंगे, सरकार की वारगाह में हाजिर होकर अर्ज करेंगे, ए अल्लाह के हबीब, आपके एक गुनाहगार उम्मती को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे। ए सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मेरे और आपके आका जब इतना सुनेंगे सरकार वहां से चलेंगे, उन फरिश्तों के करीब पहुंचेंगे जो गुनाहगार को जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे थे। जुमले नोट करने की कोशिश करना, एक भी जुमला मिस नहीं होना चाहिए। मेरे जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर नोट करें। सरकार फरिश्तों के करीब पहुंचेंगे, सरकार फरमाएंगे, फरिश्तों ये बताओ मेरे इस उम्मती को कहां लेकर जा रहे हो। फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्तों को हिम्मत और मजाल ना होगी जो मेरे और आपके आका के हुक्म को टाल दें, क्योंकि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत हो जाती है। हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद। सरकार फरमाएंगे, फरिश्तों मेरे इस उम्मती को कहां लेकर जा रहे हो। फरिश्ते अर्ज करेंगे, ए अल्लाह के हबीब, हम इसे मीज़ाने अमल पर लाए थे, इसके गुनाह और नेकियों का वजन किया तो इसके गुनाह ज्यादा हैं, नेकियां कम है, लिहाजा गुनाहों के सबब हम इसे जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। जब ये गुनहगार इतना सुनेगा ज़ारो कतार रोने लगेगा, आहो बुका करेगा, हाथ जोड़कर अर्ज करेगा, ए मेरे आका, मैंने दुनिया में रहकर जराइम पर जराइम किए, दुनिया में रहकर खताओं पर खताएं की, दुनिया में रहकर लग़्ज़िशों पर लग़्ज़िशें की। सरकार दुनिया में रहकर गुनाहों पर गुनाह करता रहा, लग़्ज़िशों पर लग़्ज़िशें करता रहा, खताओं पर खताएं करता रहा। आका आज जब हश्र के दिन मीज़ान कायम किया गया, मेरे एक एक गुनाह मेरी नजरों के सामने है, एक एक गुनाह मेरी नजरों के सामने कर दिया गया है। आका मैं बाप के पास गया था, बाप से नेकी मांगी, बाप ने नेकी देने से इनकार कर दिया। माँ से नेकी मांगी, माँ ने नेकी ना दी। बहन से नेकी मांगी, बहन ने नेकी देने से इनकार कर दिया। भाइयों से नेकियां मांगी, भाइयों ने नेकियां ना दी। आका औलाद से नेकी मांगी, औलाद ने नेकी ना दी। अपने अइज़्ज़ा अहिब्बा अकरबा दोस्तों अहबाब से नेकियां मांग चुका हूँ, आका किसी ने मुझे नेकी ना दी। ए आका अब कौन है जो आपके सिवा मुझे बचाएगा, अब कौन है जो आपके सिवा मेरी सिफारिश करेगा, अब कौन है जो आपके सिवा मुझे बख्शवाएगा। आला हजरत जब इस हदीस को पढ़ते हैं बरेली से पुकार उठते हैं, हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मैं थोड़ा सा और वाज़े कर देना चाहता हूँ, आज कोई गुनाह ऐसा बचा हुआ नहीं है जो हमारे समाज, हमारे मुआशरे, हमारी सोसाइटी में ना पाया जाता हो। फजर हम नहीं पढ़ते, ज़ोहर हम नहीं पढ़ते, असर हम नहीं पढ़ते, मगरिब हमारे पास नहीं, ईशा हमारे पास नहीं, कुरान के हकाम पे अमल हम नहीं करते, बेहयाई हमारे घरों में पैदा हो चुकी है, उलमा की बुराइयां हम करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में हम लगे हुए हैं। नौजवानों की हालत यह है कि पूरी पूरी रात कान पे फ़ोन लगा हुआ है,
हम 3 बजे 4 बजे 5 बजे कहीं बाहर से आए, रास्ते में देखे नौजवान बात करते हुए मिल जाते हैं। जो बात नहीं करता वो यूट्यूब पे सीरियल और मूवी देखने में कई कई घंटे गुजार देता है। ए नौजवानों, जरा अपने चेहरों पर नजर डालो, जरा अपने चेहरे को देखो। 20 साल से लेके 25 साल 28 साल के नौजवानों के चेहरे देखो, मुरझाए हुए नजर आते हैं, चेहरे पे झुर्रियां नजर आती हैं। अरे 20 साल के बाद तो इंसान के चेहरे पे अलग नूर होता है, अलग शवाब होता है। ये चेहरों की रौनक कहां चली गई? बाज नौजवान तो बीमारी का घर बना हुआ है। किसी के कान कमजोर हैं, किसी की आई साइड वीक, किसी के लीवर में इंफेक्शन, किसी के मैदे में इंफेक्शन, किसी की आंतों में इंफेक्शन। ए नौजवानों, तुम्हें हो क्या गया है? आज हमारा नौजवान बर्बादी के दहाने पर खड़ा है। बाप समझाता है, रो रो कर माँ हाथ जोड़ जोड़ के समझाती है, बेटा रात को जल्दी घर आया कर, मगर नौजवान सुनने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों के साथ घूमता है, खुश होता है, हंसी मजाक करता है, घर में आया मूड खराब है, मूड ऑफ है। इस मोबाइल के चक्कर में बाज का चेहरा ऐसे हो गया जैसे चुसा हुआ आम हो। बाज नौजवान का चेहरा ऐसा नजर आता जैसे टमाटर में झुलसा लग जाता और टमाटर झुलस जाता है। ए नौजवानों, अगर यूट्यूब पे सीरियल मूवी देखोगे, तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ ना मिलेगा। पूरी रात बात करोगे, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ ना मिलेगा। आज तुमने अपनी ताकत, अपनी जवानी, अपनी पावर मोबाइल में खत्म कर दी। याद रखना, अगर आज तुमने मेरी बातों पर तवज्जो नहीं दी, एक दिन तुम मुझे जरूर याद करोगे। वो दिन वो होगा जब मौत का फरिश्ता तुम्हारे सामने खड़ा होगा, जब तुम्हें तकलीफ होगी, दर्द होगा, सख्ती होगी, अजाब होगी। आप याद करोगे, यार एक आलिम दीन था, बार बार खुदा और मुस्तफा का वास्ता देकर समझा रहा था, काश उसी दिन हमने उसकी बात पर लब्बैक कहकर नमाजों की पाबंदी की होती, चेहरों पर दाढ़ियां रखी होती, मोबाइलों को साइड कर दिया होता। आज इस मोबाइल ने हमारे नौजवानों की जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी, हलाक कर दी। और हमारी माँ बहनों की हालत क्या है? कहीं शादी में जाना होता, सुबह ही आईने के सामने खड़े हो जाती है, 4 5 6 कोट अपने चेहरे पे चढ़ाती है, आगे से पीछे दुपट्टा लटकाया, हेयर स्टाइल बनाया, और माज़अल्लाह गैर मर्दों के सामने अपने जिस्मों की नुमाइश करा रही होती है। इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। आज हमारी शादियां देखें, मंगनियां देखें, खुशी के फंक्शन देखें, अल्लाह अल्लाह माँ बहनें बेपर्दा घूम रही होती हैं। आज एक बेटी ऐसा लिबास पहनकर घर से निकलती है कि गैरत की वजह से उसके बाप की निगाह बेटी की तरफ नहीं उठती। आज एक बहन ऐसा लिबास पहन के घर से निकलती है कि जवान भाई की निगाह अपनी बहन की तरफ नहीं उठती। और हमारे नौजवान 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, अपनी चचेरी, मुमेरी, फुपेरी, खलेरी, मोहल्ले पड़ोस की बहन बेटियों की इज्जतों को तक रहे। एक नौजवान मुझसे कह रहा था, सैयद साहब अब तो कुछ लड़के मोबाइल नंबर जेब में लिख के, कागज पे लिख के ले जाते हैं, अगर कहीं मामला फिट हो वहीं पर किसी की बहन बेटी को मोबाइल नंबर दे दें ताकि वो हमसे बात करना शुरू कर दे। ए नौजवानों, में हाथ जोड़कर आपसे एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं, ईमानदारी से मेरी बात का जवाब देना। अगर हम खुद अपनी बहन बेटियों के इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे तो आप मुझे बताइए हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? आओ अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ, अपने फ्यूचर को संवार लो और ऐलान कर दो, ए दुनिया वालों सुन लो, जब तक हमारे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा, हम अपनी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करते रहेंगे। और उससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि पूरी रात जवान लड़का बाहर घूमता, बाप को पता नहीं है। अम्मा बड़ी खुश हो रही है, दादी है बूढ़ी बूढ़ी कि सैयद साहब हमारा जो 2 साल का बच्चा वो यूट्यूब चला ले, यूट्यूब पे मोटू पतलू निकाल लेता। वाह भाई वाह। मैंने कहा ये तेरा पोता तो यूट्यूब पे मोटू पतलू चला लेता है, यूट्यूब पे सीरियल निकाल लेता है। ये बता इस बच्चे का जो बाप है जिसकी 25 साल की उम्र हो गई, क्या उसके नमाज याद है? तो कहेगी सैयद साहब अभी उसकी उम्र ही क्या, 25 साल का हो गया, अपने बच्चे को नमाज याद ना कराई। यार जब 2 साल का हमारा बच्चा यूट्यूब पे मोटू पतलू और सीरियल निकाल सकता है तो क्या 25 साल का नौजवान नमाज याद नहीं कर सकता? हालात इतने खराब हैं, इतने बद नहीं बल्कि बदतर हो चुके हैं। जब हम किसी का नमाज वो किसी का निकाह पढ़ाने के लिए जाते हैं ना तो 3 कलमे याद नहीं होते, बाज तो पहले कलमे में अटक जाता है। ऐसे कांपता है जैसे कि कसाई को देखकर कोई ढोर कांपता हो। मैंने कहा भाई हम तुझे
ज़िबह करने के लिए नहीं आए, तेरा निकाह पढ़ाने के लिए आए। और फिर कहते हैं सैयद साहब कमाते बहुत है, बरकत नहीं होती। नौजवानों मेरी बात पर तवज्जो दो। ये हमारा जो नौजवान तबका ना, कोई दिल्ली में काम करता है, कोई जो है सूरत में काम करता है, कोई जो है गुड़गांव में काम करता है। 4 महीने बाहर रहा, घर में माँ कह रही है मेरा बच्चा कमाने के लिए गया, 50-60 हज़ार रुपए लाएगा, मेरी बच्ची होशियार है, मैं अपनी बच्ची का रिश्ता कर दूंगी या उसके जहेज का इंतजाम कर लूंगी। माँ घर में उम्मीद लगाए बैठी है मेरा बच्चा 50-60 हज़ार रुपए कमा के लाएगा, मैं अपना घर संभाल लूंगी। अब ये नौजवान 4 महीने में इसने 15,000 रुपए महीना के 60,000 रुपए महीना कमा 60,000 कमाए 4 महीने में। जब ये दिल्ली से चलेगा तो एक 20,000 का मोबाइल खरीद लिया, 5,000 की पैंट शर्ट खरीद ली, 5,000 का रेड चीफ का जूता खरीद लिया। घर आया, माँ के हाथ में 10,000 रुपए ला कर दे दिए। माँ बोली बेटा 4 महीने से कमा रहा था, बोले तुझे पता कामीना चल लिया था, तुझे पता कामीना चल लिया था। ए नौजवान, तुम इस तरह से क्या कोई कामयाबी हासिल कर सकते हो? क्या तुम आगे बढ़ जाओगे? क्या तुम तरक्की कर लोगे? अरे मेरे भाई जरा गौर करो, लोग चांद पे पहुंचने की बातें कर रहे हैं, तुम अपनी बस्ती से आगे नहीं निकलना चाहते? मेहनत से कमाओ, तरक्की करो, आगे बढ़ो, नमाजें पढ़ो, कुरान के फरमान पे अमल करो और दुनिया वालों को ये बता दो, ए दुनिया वालों, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत है। और फिर फटी हुई पैंट पहन के ऐसा फटता है कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत, मुझसे ज्यादा हैंडसम, मुझसे ज्यादा हसीन और जमील सलीमपुर नवादा की सरजमीन पे कोई है ही नहीं। ए नौजवान तवज्जो से सुन, तवज्जो से सुन, याद रखना एक दिन वो आएगा जब तेरे जिस्म से तेरी रूह निकल जाएगी, तेरे घर वाले तेरे जिस्म से तेरे लिबास को उतार लेंगे, उतार कर सादा सा सिंपल सा 4 गज का टुकड़ा तेरे जिस्म पर लपेट दिया जाएगा, जिसे दुनिया कफन के नाम से जानती है। लपेट कर तुझे जो है कब्र में दबा दिया जाएगा। जब तू कब्र में होगा 2 फरिश्ते आएंगे जिनका नाम मुनकर नकीर है, दांतों से नाखूनों से जमीन को चीरते हुए गरजदार लहजे में आकर बोलेंगे उठ, बोल बोल बोल, तेरा रब कौन है? मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखी, सरकार की सुन्नतों पे अमल नहीं किया, तो ये गुनाहगार कहेगा हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ता एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा। ए मेरे भाई जरा गौर करो, दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा ताकतवर हो, बड़े से बड़ा कवि हो, बड़े से बड़ा सूरवा हो, बड़े से बड़ा पहलवान हो, अगर एक छोटा सा पत्थर इंसान के सर में लग जाता है तो बास मर्तबा चोट इतनी गहरी होती है कि इंसान जमीन पे एड़ियां रगड़ रगड़ के दम तोड़ देता है। फरिश्ता इतनी जोर से मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा, फिर अपने नाखूनों से जमीन को चीर कर तुझे खींचेगा, फिर कहेगा बोल तेरा रब कौन है? ये कहेगा हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ता फिर एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा, फिर फरिश्ता जमीन से खींचेगा, कहेगा बोल तेरा रब कौन है? ये कहेगा हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ता एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा, हातिफ गैबी से आवाज आएगी फरिश्तों ये मेरा बंदा झूठा है। उलमाए अहले सुन्नत ने इसे स्टेजों से समझाया था, इमाम किराम ने मसाजिद के मिंबरों से समझाया था, मिलादों में समझाया गया, मगर इसने तवज्जो ना दी, नमाजें ना पढ़ी, कुरान ना पढ़ा, ये गुनाहों में जिंदगी गुजारता रहा। आवाज आएगी इसे आग का लिबास पहना दिया जाए, तार कोल के कपड़े इसे पहनाए जाएंगे और उसमें जब आग लगेगी इसके सर से ऊंची लपटें उठती होंगी। अल्लाह अल्लाह, इसके नीचे आग का बिस्तर बिछा दिया जाएगा। ये कहेगा फरिश्तों मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दो। फरिश्ते इसे एक कांटोदार फल देंगे, जैसे ये उसे खाएगा इसके गले में कांटे चुभ जाएंगे, चीखे मारेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, आहो बुका करेगा, कहेगा फरिश्तों मुझे प्यास लगी है, पीने के लिए पानी दो। फरिश्ते इंसान के जिस्म से जो मवाद निकलता है, जो पीप निकलती है, वो इसे पीने के लिए देंगे। ये चीखे मारेगा, कहेगा फरिश्तों मुझे पीने के लिए पानी दो। फिर इसे इतना गर्म पानी पिलाया जाएगा, जैसे ये उस पानी को पिएगा वो फल भी गल जाएगा और इसके पेट की तमाम आंतें गलकर पेशाब के रास्ते से बाहर हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह, ये इसी तरह से अजाब में मुब्तला रहेगा। कौन
कौन आपको कब्र में बचाने के लिए आएगा, कौन आपका पुरसाने हाल होगा। आज तो औलाद को भी इतनी तौफीक नहीं होती जो बाप की कब्र पे जाके 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ दे। आओ नौजवानों, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ, अपने फ्यूचर को संवार लो, अपने मुस्तकबिल को बना लो। जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे। याद करो, मेरे आका इरशाद फरमाते, जब कोई नमाजी दाढ़ी वाला दीनदार कब्र में जाता है, फरिश्ते उसकी भी कब्र में आते हैं। फरिश्ते कहते हैं, बोल तेरा रब कौन है। ये कहता है, फरिश्तों हमारे गांव में जलसा हुआ था, उलमाए किराम आए थे, उन्होंने बताया था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। फरिश्तों, अल्लाह ही मेरा रब है, अल्लाह ही तुम्हारा रब है। फरिश्ते कहेंगे, माँ दीनू का, बोल तेरा दीन क्या है। ये कहेगा, फरिश्तों उलमा की तकरीर में मैंने सुना था, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर फरिश्ते कहेंगे, माँ कुंता तकुलू फी हक्की हाज़र रजुल, बता तू इनके बारे में क्या कहता था। जैसे ही फरिश्ते कहेंगे, बोल इनके बारे में क्या कहता था, इसकी आंखें नम हो जाएंगी, आंखों में अश्क होंगे, आंखों से आंसू टपकने लगेंगे। फरिश्ते कहेंगे, बोल इनके बारे में क्या कहता था, बोल इनके बारे में क्या कहता था, बोल इनके बारे में क्या कहता था। अल्लाह अल्लाह ये रोकर कहेगा, फरिश्तों इनके बारे में क्या पूछते हो। जब मैं दुनिया में था, मैं रो रो के दुआएं करता था, मौला अपने महबूब का जलवा दिखा दे, अपने हबीब का जलवा दिखा दे, अपने नबी का जलवा दिखा दे, मगर मेरी दुआ जो थी उसका बदला दुनिया में ना मिला। फिर मैंने दुआ की, मौला जलवा ना सही, दीदार ना सही, कम अज कम इतना रुपया दे दे जो मैं मदीना पहुंचकर सरकार के रोज़े अनवर का दीदार कर सकूं। ए फरिश्तों, ना मुझे दुनिया में दीदार हो सका, ना मुझे इतनी दौलत मिली जो मैं मदीना पहुंच पाता। ए फरिश्तों, इनके दीदार के लिए तो एक एक लम्हा तड़पा हूं, बीमारी की तकलीफ, मौत की सख्ती, कब्र में पहुंचा हूं, तो अल्लाह ने मेरी उन दुआओं का बदला दे दिया है। हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यही तो अल्लाह के रसूल हैं। फरिश्ते कहेंगे, बच गया, बच गया, बच गया। ये कहेगा, बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे आका ने बचाया। अरे बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। गुनाहों से बचें, जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे। एक बात और वाजे कर देना चाहता हूँ, ए नौजवानों, पूरी रात मोबाइल पे यूट्यूब पे सीरियल और मूवी देखोगे, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ ना मिलेगा। अगर गूगल पे सर्च मार के अश्लील वीडियो देखोगे, चेहरे का नूर चला जाएगा, बीमारियों में उलझ जाओगे, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ ना मिलेगा। किसी की बहन बेटी से बात करोगे, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ ना मिलेगा। अगर तुम रात जाग कर ही गुजारना चाहते हो, रात आपको जागना ही है, तो आओ आओ मोबाइल पे ना जागो। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, मोबाइल को एक साइड कर दो, मस्जिद में आ जाओ, ईशा की नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के मस्जिद में अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत शुरू कर दो, पैगंबर आजम पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। रात जा रही होगी, रात जा रही होगी, रात जा रही होगी। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला सलेमपुर नवादा की सरजमीन है, तमाम लोग सो रहे हैं, तमाम लोग नींद के आगोश में हैं, पूरा गांव सो रहा है, मगर मौला इसी बस्ती में मस्जिद के अंदर एक नौजवान ऐसा है जो सोया नहीं है, अपने बिस्तर को छोड़ दिया है, नींद को कुर्बान कर दिया है, कभी कुरान पढ़ता है, कभी दुरूद पढ़ता है। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, मैं अपने इस बंदे से राजी हूँ, मैंने इसकी इबादत की बरकत से इसके घर वालों के गुनाहों को भी माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अरे नारा लगाओ, नारा लगाओ, खड़े होकर के नारा लगाओ, नारा लगाओ, खड़े होकर। सैयद साहब तकरीर कर रहे हैं, नारा लगाओ। नारा तुम लगाओ, नारा नारा नहीं लगा सकते? लगाएंगे, अभी लगेगा। खत्म कर दें। हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अल्लाह।
बात आगे निकल गई। मेरे भाई आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है। कोई कहता हम कुरान से 26 आयतें निकाल देंगे, कोई कहता हम मस्जिदों को मिसमार कर देंगे, कोई कहता हम मुसलमानों को घर वापसी करा देंगे। लेकिन ए मुसलमान, तू चौराहे पे खड़े होकर तो कहता है कि वहां पर मॉब लिंचिंग हो गई, वहां पर मुसलमान को जिंदा जला दिया गया, वहां पर मुसलमान के पेट में चाकू घोंप दिया गया, वहां पर मुसलमानों पर जुल्म जबर तशद्दुद किया जा रहा है। ये बता, क्या कभी तुझे इतनी तौफीक हुई कि तू मस्जिद में आकर नमाज पढ़ के अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करता? कभी तुझे इतनी तौफीक हुई कि तू कुरान पढ़ पढ़ के अपने भाइयों के लिए दुआ करता? मेरा रब फरमाता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआएं करो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा। हम मांगते नहीं है, फिर कहते हैं सैयद साहब कमाते बहुत है, बरकत नहीं होती। आप अपने पूरे गांव में मुझे एक घर ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी या परेशानी ना हो। सही बात है। अगर कोई मेरा भाई ऐसा है कि जिसके घर में बीमारी या परेशान नहीं है तो वो बड़ा खुशकिस्मत है। अल्लाह उस पर अपना और फजल फरमाए। हर घर में बीमारी, हर घर में परेशानी। कभी आपने सोचने की तवज्जो करी, कभी आपने सोचा कि ये परेशानियों का सबब क्या है, इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? इसका रीजन, इसका सबब, इसकी वजह जहां तक मेरी अपनी पर्सनल सोच है तो ये सब हमारी बदआमालियों का नतीजा है। हम कहते हैं सैयद साहब बरकत नहीं होती, कोई तावीज दे दीजिए, घर की बीमारी दूर नहीं होती, कोई तावीज दे दीजिए। अब बड़ी बुरी हालत है, अल्लाह फजल फरमाए, हम तावीज लिख के भी दे दें तो 8 दिन के बाद फिर आ जा, बोले क्या कच्चा ही दे दिया था? तो मैंने कहा भैया ये कच्चा पक्का क्या होता? बोले एक साहब के पास हम गए थे, वो कह रहे थे कच्चा वाला 151 का, पक्का वाला 1151 का। तो मैंने कहा भाई मेरे पास कोई कच्चा पक्का नहीं है, जितना रब ने मुझे सिखाया इन उलमा का, जितना मुझे फैजान हासिल हुआ, जितना मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया मैंने लिख के दे दिया। अब तेरा काम बनाना ना बनाना ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। अब बाज हमारी दादी की उम्र की, सैयद साहब कुछ भी करो 1151 की बजाय 1551 का खर्चा आ जा, मगर काम पक्का ही कर दो, काम पक्का ही होना चाहिए। मैंने कहा तुझे कैसे पता चला कच्चा पक्का क्या होता? बोले एक साहब के पास हम गए थे, उन्होंने कहा कच्चा वाला चाहिए 151 का, पक्का वाला चाहिए 1151 का। तो मैंने कहा पक्के वाले में इतना खर्चा क्यों है? बोले सैयद साहब उसमें कस्तूरी लगती है, कस्तूरी। मैंने कहा कस्तूरी जानते हो क्या होता? बोले हाँ एक साहब ने हमें लिख के दी थी, ला के दो हम पक्का तावीज बना के देंगे। मैंने कहा फिर? बोले मुरादाबाद के सारे पंसारी छान दिए मगर कस्तूरी ना मिली, दिल्ली में तलाश कर ली मगर कस्तूरी ना मिली। मैंने कहा मेरे भाई कस्तूरी के चक्कर में मत पड़, पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो इतना लट फेरेगी, इतना लट फेरेगी कि अकल ठिकाने आ जाएगी। कस्तूरी यानी मुश्क, और इस पर गवर्नमेंट की तरफ से वैन लगा हुआ है। बोले हमें नहीं मिली। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर हमने जब फोन किया ये हमें मिली ना रही, तो जो पैसे लेने वाले साहब थे उन्होंने कहा तुझे नहीं मिलेगी, मेरा एक आदमी है जिससे मेरी बहुत जान पहचान है, वो मुझे ला देगा। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कोई कहता सैयद साहब 10,000 ले लिए, कोई कहता 20,000 ले लिए। गजरोला में तो एक शख्स ने 55,000 का तावीज दिया। अगर किसी को डाउट हो तो मेरे साथ चले, मैं दिखा दूंगा। 55,000 का तावीज। मैंने कहा भाई काय से लिखा था? बोले कस्तूरी थी, अंबर था, जाफरान था, 96 का इतर था। तो मैंने कहा तब भी भाई 55,000 का खर्च नहीं आएगा, गारंटी ले ली मरीज ठीक हो जाएगा। अब मैंने कहा मरीज ठीक हुआ? बोले नहीं हुआ। तो मैंने अब क्या करना? बोले हमारे 55,000 वापस करा दो। ले, हमारा मुसलमान कस्तूरी के चक्कर में फिर रहा, नमाज पढ़ेगा नहीं कस्तूरी चाहिए, चेहरे पे दाढ़ी रखेगा नहीं कस्तूरी का तावीज चाहिए, अल्लाह से दुआ करेगा नहीं कस्तूरी का तावीज चाहिए। एक तावीज दे दूं अगर तुम सबकी इजाजत हो तो दे दूं एक तावीज। हाँ मैं तावीज़ात का मुनकिर नहीं हूँ, मगर मेरा तावीज वो नहीं जो आप गले में लटकाएंगे, वो वाले भी मैं देता हूँ। उसकी कोई डिमांड नहीं, कोई उजरत नहीं है। अल्लाह आपको शिफा दे दे, इससे बड़ी मेरे लिए कोई नेमत नहीं हो सकती। अल्लाह आपकी बीमारी परेशानी दूर कर दे, इससे बड़ी मेरे लिए कोई नेमत नहीं हो सकती। क्योंकि सरकार फरमाते कि अगर दुनिया में तुम किसी की तकलीफ दूर कर सकते हो तो कर दो, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत की तकलीफों से आजाद फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह, ये
कस्तूरी के चक्कर में पड़ा हुआ है। एक तावीज है, याद रखना, सुबह जल्दी उठना, फजर की नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ के हो सके तो कुरान की चंद आयतों को तिलावत करना, घर आना, अपने माँ के कदमों से लिपट जाना, माँ के कदमों को चूमना, जब तक माँ के कदम मत छोड़ना जब तक आपकी माँ आपके हक में दुआ न कर दे। मेरा विज्ञान बोलता है इधर माँ तेरे हक में दुआ करेगी, उधर अल्लाह तुझे बीमारी और परेशानी से निजात अता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमने खता में ना की, तुमने अता में, तुमने अता में ना की, अल्लाह अल्लाह। कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। बात आगे निकल गई। हशर का दिन है, नफसी नफसी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। एक शख्स को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया, ये अल्लाह के हबीब, एक गुनहगार उम्मती को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। तवज्जो है, मैं बहुत जल्दी अपनी तकरीर को इख्तिताम तक पहुंचा रहा हूं, वक्त काफी हो गया। मैं जानता हूं ये वक्त सुनने सुनाने का नहीं बल्कि सोने का है। आप यहां पर बैठे हैं, अल्लाह आपके घर को आबाद फरमा दे, अल्लाह आपकी बस्ती में बेशुमार रहमत बरकत नाजिल फरमाए। अल्लाह अल्लाह मेरे आका फरिश्तों के करीब पहुंचे, फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ। जुमला दोहरा रहा हूं, फरिश्तों को हिम्मत और मजाल ना होगी जो मेरे और आपके आका का हुक्म टाल दे, क्योंकि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत हो जाती है। अल्लाह अल्लाह सरकार फरमाएंगे, फरिश्तों इसे कहां लेकर जा रहे हो? अर्ज करेंगे, सरकार इसके गुनाह और नेकियों का वजन किया गया, गुनाह ज्यादा थे नेकियां कम थी, लिहाजा गुनाहों के सबब जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। यह अर्ज करेगा, हुजूर फरिश्तों ने जो फरमाया वो हक है, सच है। मैंने दुनिया में रहकर जराइम पर जराइम किए, खताओं पर खताएं की, लफ्जिशों पर लफ्जिशें की। आका आज वो सारे गुनाह मेरी नजरों के सामने कर दिए गए हैं। किसी ने मेरा साथ ना दिया, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे अइज़्ज़ा अहिब्बा अकरबा दोस्तों अहबाब, मेरे फ्रेंड्स सब साथ छोड़ चुके हैं। सरकार अब आपके सिवा कौन बचाएगा? आपके सिवा कौन मेरी सिफारिश करेगा? आपके सिवा कौन मेरी बख्शिश कराएगा? अल्लाह अल्लाह मेरे आका फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों चलो इस गुनहगार उम्मती को दोबारा मीज़ान पर लेकर चलो। फरिश्ते सरकार का हुक्म पाकर इस शख्स को मीज़ान पर लाएंगे। सरकार फरमाएंगे, फरिश्तों इसके गुनाह और नेकियों का वजन दोबारा किया जाए। अब एक भी जुमला मिस नहीं होना चाहिए। मैं जहां तक आपको पहुंचाना चाहता था पहुंचा चुका हूं। अल्लाह अल्लाह फरिश्तों को सरकार हुक्म देंगे, फरिश्तों इसके गुनाह और नेकियों का वजन दोबारा किया जाए, इसके आमाल का मीज़ान दोबारा किया जाए। फरिश्ते जब इसके आमाल का मीज़ान दोबारा करेंगे फिर गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां कम होंगी। अहले महशर हैरान है। अल्लाह अल्लाह ये रो रो कर अर्ज करेगा, आका जल्द नजर करम फरमाइए, सरकार जल्दी कुछ कीजिए। ए मेरे आका अब आपके सिवा कौन मुझे बचाएगा, कौन मेरी सिफारिश करेगा? मेरे आका अपने दस्ते मुबारक को अपनी जेबे मुबारक में डालेंगे, एक नूरी कागज का टुकड़ा निकाल कर इसकी नेकियों में शामिल फरमा देंगे। जैसे ही वो नूरी कागज का टुकड़ा इसकी नेकियों में शामिल हुआ, अल्लाह ने इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। अहले महशर पुकार उठे, बच गया, बच गया, बच गया। ये कहेगा अहले महशर सुनो, बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है। आला हजरत जब इस हदीस को पढ़ते हैं बरेली से पुकार उठते हैं, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, सबाने आला हजरत, हयाते आला हजरत, फतावे आला हजरत, इल्मे आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं, खाक हो जाएं, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा। कोई कहता है सुन्नी ने घर की छत पे झंडा लगाया, झंडा लगाना नाजायज है, शिरक है, बिदअत है। कोई कहता है सुन्नी
सुन्नी ने अपने घर को सजाया, ये नाजायज है, शिरक है, बिदअत है। ए सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब इलेक्शन होता है आपके गांव में घर की छतों पर झंडे लगते होंगे। बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ मैं अपने बयान को, इख्तिसार के दर पर बिल्कुल मेरी तकरीर चल रही है। जब इलेक्शन आता, किसी की छत पर साइकिल का झंडा, किसी की छत पर पंजे का झंडा, किसी की छत पर जो है कमल का झंडा, किसी की छत पर पतंग का झंडा। मैंने कहा भाई ये झंडे क्यों लगाए? कहा कि जिसे समाजवादी से मोहब्बत है उसने साइकिल का झंडा लगा दिया, जिसे बीएसपी से मोहब्बत है उसने हाथी का झंडा लगा दिया, जिसे ओवैसी से मोहब्बत है उसने पतंग का झंडा लगा दिया, जिसे भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत है उसने कमल का झंडा लगा दिया। आप मुझे ईमानदारी से बताना, अगर मुझसे लग़ज़िश होगी ये उलमा मेरी इस्लाह फरमाएंगे, क्या आज तक किसी आलिम दीन ने ये फतवा दिया दुनियावी किसी पार्टी का झंडा लगाना नाजायज है, शिरक है, बिदअत है, हराम है? आप कहोगे सैयद साहब नहीं दिया। मेरा विजदान झूम उठा, मेरा अकीदा झूम उठा। अल्लाह अल्लाह, जब दुनियावी पार्टियों के झंडे लगाना जायज है तो जिस झंडे पे अस्सलातु वस्सलामु अलैका लिखा हो, जिस झंडे पे सरकार की आमद मरहबा लिखा हो, मैं समझ गया। मैंने कहा ए दुनियादारों सुनो, जिसे साइकिल का मोहब्बत है वो साइकिल का झंडा लगाए, जिसे बीएसपी से मोहब्बत है वो हाथी का झंडा लगाए, जिसे ओवैसी साहब से मोहब्बत है वो पतंग का झंडा लगाए, जिसे भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत है वो कमल का झंडा लगाए। मगर हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमें मुस्तफा से मोहब्बत है, इसीलिए हमने सरकार की आमद का झंडा लगा दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद। ये तो मैंने एक दुनियावी दलील आपको दी। आइए अब कहीं क्या कुरान और हदीस के अंदर झंडे का सबूत मिलता है। मैंने आलम तसव्वुर में पैगंबर आजम के दामन अक़दस को थामा, अर्ज किया ए मेरे आका मावा मलजा दाता, सरवर कायनात, फख्र मौजूदात, हाकिम अर्दो समावात, बाईस तख्लीक कायनात, आप बताइए ए आका, क्या झंडे लगाना जाहिज है या नाजाहिज है? जवाब मिलेगा मदारिजुन नुबुव्वा में, जवाब मिलेगा शवाहिदुन नुबुव्वा में, जवाब मिलेगा हदीस की किताबों में। अल्लाह अल्लाह, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिआ, मेरे और आपके नबी की वालिदा माजिदा फरमाती है, जब मेरे बेटे मुस्तफ़ा की आमद का वक्त करीब हुआ, रअयतु सलासत अलमन, मैंने 3 झंडे देखे। मचल कर बोले सुभान अल्लाह, मैंने 3 झंडे देखे। सैयदा आमना कहती है, जिस दिन से मेरा बेटा मेरे शिकम में अतहर में आया, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ। आमतौर से हामला प्रेग्नेंट औरतों को जो तकलीफ होती है, जो दर्द होता है, जो भारीपन महसूस होता है, वो मुझे कभी नहीं हुआ। आप फरमाती हैं, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाती थी तो मैं एक पेड़ के छांव में बैठ जाती, मेरी बकरियों की देखभाल जंगल के शेर करते थे। अल्लाह अल्लाह, सैयदा आमना कहती है, जब मेरा बेटा मेरे शिकम में अतहर में आया, मैं कुएं से पानी लेने के लिए जाती थी, मुझे कुएं में डोल नहीं डालना पड़ता था, बल्कि कुएं का पानी खुद ब खुद उबर आ जाता था। मैं रास्ते में चलती, धूप होती, मेरे ऊपर बादल का टुकड़ा साया करके चलता था। अल्लाह अल्लाह, आप फरमाती है, मेरे पैर में चप्पल या जूता ना होता, मैं रास्ते से गुजरती, पहाड़ों से, कंकरों से, पत्थरों से गुजर होता तो वो कंकर पत्थर मेरे पैर में चुभते नहीं थे, बल्कि मोम से ज्यादा मुलायम हो जाते थे। पहला महीना लगा था, ख्वाब में आदम अलैहिस्सलाम आ गए और फरमाया, बेटी आमना मुबारक हो, अल्लाह का महबूब आने वाला है, अल्लाह का हबीब आने वाला है, तमाम अंबिया मुरसलीन का सरदार आने वाला है। आप फरमाती हैं, रात को जब मैं सोती थी, जन्नत की हूरें पंखे से मुझे हवा करती थी। अल्लाह अल्लाह, अल मुख्तसर, जब वो वक्त आया जब सरकार की विलादत बासआदत होने वाली थी, सैयदा आमना कहती, मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। ये झंडे किस चीज के थे, कौन लाया था, कहां से आए थे, किसने भिजवाए थे? जब सरकार की आमद दुनिया में होने वाली थी, रब फरमाता है, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, अपने साथ 70,000 मलाइका को ले जा, जन्नत में चला जा, जन्नत से 3 झंडे ले जा, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबे की छत पर गाड़ दे और कायनात के अंदर ऐलान कर दे, एक कायनात वालों देख लो, इस कायनात के अंदर अगर किसी का झंडा लहराएगा तो वो मदीने वाले मुस्तफा की अजमत का झंडा होगा। सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी,
खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों में आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह, मसला वाज़े हो गया। सरकार की पैदाइश के मौके पर झंडे जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। अब रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में झंडे लगाना शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत है। बात फिर आगे बढ़ गई। आखिरी बात, सरकार ने, भूले तो नहीं आप लोग, एक गुनाहगार की नेकियों में कुछ शामिल फरमा दिया। अल्लाह ने उसे जहन्नमी से जन्नती बना दिया। अल्लाह अल्लाह, अहले महशर पुकार उठे, बच गया बच गया बच गया। ये कहेगा अहले महशर सुनो, बचा नहीं हो, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मचल कर अर्ज करेगा, आका मैं तो दुनिया में रहकर जराइम पर जराइम करता रहा, खताओं पर खताएं करता रहा, तो मैं दुनिया में रहकर गुनाहों पर गुनाह करता रहा। ए मेरे आका, आपने मेरी नेकियों में ऐसा क्या शामिल फरमाया जिसके सबब अल्लाह ने मेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। ए सुन्नियों, मेरे आका का जवाब सुनो। आज आप इस जलसे में मचलेंगे, इंशाअल्लाह बाद मरने के कब्र में मचलेंगे, और जब कब्र से हश्र में आएंगे तो गौसे पाक का दामन पकड़ पकड़ के मचलेंगे। अगर आपने मेरी गुफ्तगू को सीरियसली ले लिया। अल्लाह अल्लाह, ये अर्ज करेगा, आका आपने मेरी नेकियों में क्या शामिल फरमाया। मेरे आका फरमाएंगे, ए मेरे उम्मती सुन, तूने एक जलसे में, एक महफिल में बैठकर एक आलिम रब्बानी के कहने से अकीदत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा था। फरिश्तों ने नूर के कलम से नूर के कागज पे लिखकर मेरी बारगाह में पेश किया था। मैंने उस दुरूद को अपने पास संभाल कर रख लिया था। आज वही दुरूद मैंने तेरी नेकियों में शामिल फरमा दिया है, जिसके सबब अल्लाह ने तुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया है। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना मेरे आका को पसंद आ जाए तो हश्र के दिन गुनाहगार की नेकियों में शामिल कर दे। अल्लाह उस गुनाहगार को जहन्नमी से जन्नती बना दे। ए सलेमपुर नवादा के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आप बताओ, क्या आप नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ेंगे तो क्या आपके गुनाह माफ नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। एक छोटा सा दुरूद, एक दुआ मैं आपको पढ़ा दूं, इसे आप एक मर्तबा पढ़ेंगे, अल्लाह 70 फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्तों जिसने ये दुआ पढ़ी है 1000 साल तक उसके नामे आमाल में नेकियां लिखते रहो। अगर आप कहोगे तो ये दुरूद, ये दुआ मैं आपको पढ़वा दूंगा, और अगर आप नहीं कहोगे तो मैं अपने पास बचा के रखूंगा। पढ़वा दीजिए सीए साहब, पढ़वा दीजिए। अरे बोल तो सकते हैं कम से कम। पढ़े पढ़े। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व हुवा अहलु। लोग कहते हैं कमाते बहुत बरकत नहीं होती। 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम इस दुआ को पढ़िए। अल्लाह आपके घर में किस कदर बरकतें करेगा फिर मैं भी अंदाजा नहीं लगा सकता, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। जो कहता बीमार है, हकीमों तबीबों के पास के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए, वो इस दुआ को 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम पढ़े, अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी उसको जो है बीमारी से शिफाए कामिला मिल जाएगी। ए मेरे भाइयों, जिस तरह की परेशानी है, मुश्किल है, बीमारी है, गरीबी है, मुफलिसी है, कल्लाशी है, तंगदस्ती है, इस दुआ को पढ़िए, अल्लाह आपकी परेशानी दूर फरमा देगा। दोबारा पढ़ लें, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व हुवा अहलु। जो मुसलमान एक मर्तबा इन कलिमात को पढ़ता है, इस दुआ और दरूद को पढ़ता है, अल्लाह ताला 70 फरिश्तों को हुक्म देता है कि 1000 साल तक इस पढ़ने वाले के नामे आमाल में नेकियां लिखते रहो। तुम दुनिया से चले जाओगे, 70 फरिश्ते आपके आमाल के दफ्तर में नेकियां लिखते रहेंगे। आज हम पढ़ते नहीं है। बाज मुसलमान की हालत यह, पूरा महीना गुजर जाता, सरकार पे एक मर्तबा दुरूद नहीं पढ़ पाता। हमारी गैरत सो गई, हमीयत मर गई। ए मेरे भाइयों, मैं आखिर में आपसे हाथ जोड़कर यही अर्ज करूंगा, खुदा के लिए अपनी जानों पर जुल्म ना करो, अपनी जानों पर जुल्म ना करो। आओ बहुत हो गया, अब गुनाहों से तौबा करते हैं, अल्लाह की बारगाह में झुकते हैं, दुआ करते हैं, और पैगंबर आजम की बारगाह में दुरूद के नजराने पढ़ते हैं। दुरूद पढ़ते जाओगे, अल्लाह परेशानियों से नजात देता जाएगा। जिसे ये दुआ चाहिए मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप कर दूंगा, या आप इन कैमरों में रिकॉर्ड हो गया है, इसमें से ले सकते हैं। इस दुआ को हर मुसलमान भाई बहन
बहन बुजुर्ग सब याद कर लें और सुबह शाम पढ़ें, फिर देखें किस कदर रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं। इंशाअल्लाह जब आप इस दुआ को याद कर लोगे और पढ़ोगे ना तो आप मुझे फिर दुआएं ही दोगे कि सैयद साहब कौन सी दुआ बता के गए थे। हमारे घर का तो जो है मामला ही चेंज हो गया, बहुत हो चुका। अब आइए मिलकर पढ़ें। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां, तुम्हारे लिए, बदन में है जान, तुम्हारे हम लिए, आए यहाँ, तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, तुम्हारे सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जबना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, हमने खता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पर रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। आओ बरेली चलते हैं, आला हजरत की चौखट को चूमते हैं, पैगंबर आजम की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर आप सबकी इजाजत हो तो चंद अशार नाते पाक के आप तक पहुंचा दूं। अच्छा हाथ उठा के बताओ कौन कौन नाते पाक सुनना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, आप सब सुन नहीं चाहते। अच्छा मचल कर एडवांस में कहते हैं सुभान अल्लाह और अकीदत के साथ बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आपकी तबीयतों को भांपते हुए मैंने कलाम का इंतखाब किया है। मैं देखता हूँ ये नौजवान जो सुनना चाह रहे हैं ना, मैं वही सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कदम रख पढ़ के बिस्मिल्लाह, कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और खलीली साहब मतला के बाद हकीकत पर मबनी अगला शेर भी आप मुलाहजा कर ले। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। आप भी सोच रहे हो कि यार आज कैसा मौलवी हमारे गांव में आ गया, सारी दुनिया कब्र से डरती है मगर ये डरते ही नहीं। मैं कब्र से क्यों नहीं डरता हूं, आप वजह मिसरे सानी में मुलाजा करेंगे, और जब आप वजह मुलाजा करेंगे तो इंशाअल्लाह आप तड़प जाएंगे। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले, बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले। ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या
रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। और अगर आपकी इजाजत हो तो और शेर पढ़ूं? आप मना करोगे तो बचा के ले जाऊंगा अपने पास रख। अरे बहुत अच्छा पढ़ना है माशाअल्लाह। ये सब इन उलमा की दुआओं का सदका है कि अल्लाह का करम है जो 2-4 मिनट लब कुशाई कर लेता हूँ। अल्लाह इन्हें उरूज व इर्तिका अता फरमाए, अल्लाह इन्हें जो है दुनिया और आखिरत में इज्जत और आफियत अता फरमाए। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। बहन बहनों को पीटा अल्लाह, बहन से यूं उमर बोले, बहन बहनों को पीटा बहन से यूं उमर बोले, पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। और हजरात अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर आप सबकी तरफ से पढ़ दूं? पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है। आप हजरात कंफ्यूज हो गए, बोले जब तक सैयद साहब अपनी तरफ से पढ़ रहे थे, बड़े खूबसूरत शेर पढ़ रहे थे, हमारा नंबर आया तो ये कह दिया ये दीवानों की महफिल है। तो भैया मैं किसी आम दीवाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दीवाने रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूं। आपके बस्ती में सिर्फ इतने ही मुसलमान नहीं रहते, और भी बहुत मुसलमान है हजरत। हाँ, मगर आप अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है। अल्लाह जिसे बुलाए है किसी में हिम्मत वो ना आए। हाँ, अल्लाह ने उन्हें पसंद ही नहीं फरमाया, बुलाया ही नहीं है, इसीलिए वो नहीं आए। हजारों मुसलमानों में से मुझे और आपको अल्लाह ने अपना जिक्र सुनने और सुनाने के लिए चुन लिया है। और कुछ तो दीवाने ऐसे भी होंगे, आप दीवाने का नाम सुन के घबरा गए, तो मैं दीवाना रसूलुल्लाह की बात करूं। कुछ दीवाने ऐसे ही हैं, आप भी कान पे फोन लगा पड़ा होगा, रास्ते में घूम रहा होगा, अब वो भी तो दीवाना ही है यार किसी का, है ना। दीवानगी में वो भी चूर चूर है, मगर ये दीवानगी उससे जिल्लत और रुसवाई में पहुंचा सकती है। मेरे भाई, हम सब जो है रसूल पाक के दीवाने हैं, तभी तो रात के 2 बजने वाले हैं और हम यहाँ पर इतनी अकीदत के साथ अपने नबी की नात सुन रहे हैं। चल कर कहें सुभान अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तों की महफिल है, ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तों की महफिल है। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। नाते लिखना पढ़ना रिज़वान, ये है उनकी अता। नाते लिखना पढ़ना रिज़वान, ये है उनकी अता। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा।